BL शर्मा ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल BA पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए है। पहला भाग आज प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका विषय है मापक, स्केल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्योग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। लीजिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। विषय है मापक। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मापक किसे कहते हैं। मापक मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी तथा पृथ्वी के धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक क्षैतिज दूरी का अनुपात मापक कहलाता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब धरातल के दो स्थान, मान लीजिए सीकर और जयपुर, ये दो स्थान हैं, इन दोनों स्थानों की दूरी को एक निश्चित अनुपात के अंदर छोटा किया जाता है और फिर किसी एक समतल कागज़ के ऊपर इसका मानचित्र तैयार किया जाता है। क्योंकि इतना विशाल कागज़ न तो लाया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे एक छोटे अनुपात में निर्धारित करके और मापक के माध्यम से कागज़ पर निरूपित किया जाता है। उसी को मापक कहा जाता है। मापक धरातल की जो वास्तविक दूरी होती है उसको एक निश्चित अनुपात में घटा देता है और एक छोटे से छोटे कागज पर भी उस मापक के माध्यम से मानचित्र को दर्शाया जा सकता है। एन स्टॉलर के अनुसार मापनी वह है जो मानचित्र की दूरी तथा धरातल की वास्तविक दूरी के अनुपात को दर्शाता है। मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक धरातल की वास्तविक दूरी होती है जो वास्तव में धरातल पे नापी जाती है। दूसरी उसी धरातलीय दूरी को एक अनुपात में निर्धारित करके घटा करके और मानचित्र पर दर्शाया जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मापक कहते हैं। इस प्रकार की मापक की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग की वास्तविक दूरी को किसी छोटे से कागज पर एक अनुपात में निरूपित करना ही मापक कहलाता है। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि मापक किसे कहते हैं। अब देखिए मापक के प्रकार। मापक कितने प्रकार के होते हैं? अपने ज्योग्राफी में मापक को कितने प्रकार से विभाजित करके मानचित्र तैयार किया जाता है। तो देखिए इसमें पहला भाग आता है कथनात्मक मापक या कथनात्मक विधि के द्वारा मापक का निर्माण करना। दूसरा आता है निरूपक भिन्न, इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहा जाता है, निरूपक भिन्न कहा जाता है। तीसरा आता है इसके अंदर आलेखी मापनी। इन तीन विधियों के माध्यम से मापक को कागज के ऊपर दर्शाया जाता है। तीनों की प्रक्रिया एक क्रमबद्ध रूप में स्थित होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथनात्मक मापक क्या होता है। इस विधि में मापनी को कथन या शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कथन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है तथा इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे शाब्दिक विवेचन विधि भी कहते हैं। कथनात्मक विधि द्वारा भूसंपत्ति मानचित्र बनाए जाते हैं तथा व्यक्तिगत भवनों के प्लान भी इसी विधि से बनाए जाते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपके कि भू संपत्ति मानचित्र बनाने के लिए कथनात्मक मापक का उपयोग किया जाता है और व्यक्तिगत भवनों के मानचित्र बनाने के लिए कथनात्मक मापक का उपयोग किया जाता है। मापनी बनाने की यह सबसे सरल और एक आसान विधि है जिसे साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। यानी साधारण से साधारण व्यक्ति भी कथनात्मक मापक के माध्यम से मापनी को समझ सकता है। उदाहरण के लिए हम समझें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ है? मानचित्र पर। धरातल की 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है। अर्थात क्या हो गया? धरातल की 10 किलोमीटर की दूरी को कागज पर 1 सेंटीमीटर की लंबी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यदि हम ये कहा जाए कि 20 किलोमीटर की दूरी को कागज पर कितनी सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा दर्शाया जाएगा, तो आप बता सकते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर की 10 किलोमीटर है
तो 2 सेंटीमीटर की लंबी रेखा के द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कथनात्मक मापक के माध्यम से मानचित्रीकरण कर सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरी विधि, निरूपक भिन्न, या इसको प्रदर्शक भिन्न भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। इसे RF के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। इस विधि में दूरियों के अनुपात को भिन्न के रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात मानचित्र एवं धरातल पर गणना की गई दूरियों के अनुपात को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। इसे निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। ये विधि दोनों विधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वास्तविक धरातल की दूरी को और मानचित्र की दूरी को दोनों को प्रदर्शित करके एक अनुपात में दर्शाते हैं। इसमें एक इकाई अंश होता है, ध्यान रखना है, याद करने योग्य बातें हैं। इसमें एक इकाई अंश होता है, दूसरी इकाई हर होते हैं, अर्थात इसमें 2 इकाई होती हैं, एक अंश और एक हर। ध्यान रखेंगे, अंश जो होता है वो मानचित्र की दूरी को दर्शाता है और हर धरातल की वास्तविक दूरी को दर्शाता है। आप भिन्न में पढ़ते हैं कि एक अंश बटा हर, तो इसमें भी अंश होता है, जो फिर से देखिए, एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश जो होता है वो मानचित्र की दूरी को दर्शाता है और जो हर होता है वो धरातल की वास्तविक दूरी को दर्शाता है। अंश तथा हर की दूरियां एक इकाई में होती हैं। एक इकाई से मतलब क्या हो गया, अंश और हर या तो सेंटीमीटर में होंगे या फिर इंचों में दर्शाए जाएंगे। इन दोनों में से एक इकाई में से ही इनको दर्शा सकते हैं। अंश का मान सदैव एक रहता है। अंश जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा क्या रहता है, एक रहता है। जबकि जो हर होता है उसमें हमेशा बदलाव रहता है। जिस प्रकार से निरूपक भिन्न को RF द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। RF लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न का मतलब हो गया RF बराबर मानचित्र की रेखिक दूरी बटा धरातल की वास्तविक दूरी। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, मानचित्र की रेखिक दूरी बटा में धरातल की वास्तविक दूरी। इसमें जो मानचित्र की रेखिक दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, अंश, और धरातल की वास्तविक दूरी है इसको क्या कहेंगे, हर कहेंगे। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण को समझिए आप। इस विधि में निरूपक भिन्न RF जैसे ऊपर दिया गया है, RF 1:10,000 दी गई हो, तो इसका अर्थ क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र दूरी को दर्शाएगी। यहाँ पर RF देखिए 1 अनुपात कितना है, 10,000। तो RF 1:10,000 यहाँ पर अनुपात दिया गया है। 1 यहाँ अंश है और 10,000 क्या है, हर। जो 1 यहाँ लिखा हुआ है RF में, एक अंश है जो कभी बदलता नहीं है और हर हमेशा बदलता रहता है, पहले भी आपको बताया है। तो एक मानचित्र की दूरी को दर्शाता है और 10,000 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की दूरी को प्रदर्शित करेगी। इसमें अंश और हर एक इकाई में होते हैं, या तो सेंटीमीटर में होंगे या फिर इंचों में होंगे। ये दोनों को भिन्न भिन्न इकाई में रखकर हम गणना नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर 1:10,000 अर्थात 1:10,000 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मीट्रिक प्रणाली में इसकी गणना करनी है तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि आपको ब्रिटिश माप प्रणाली में गणना करनी है अर्थात अंग्रेजी माप प्रणाली में गणना करनी है, तो हम इसको किस तरीके से संबोधित करेंगे, 1 इंच बराबर 10,000 इंच। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना है, ये मापक में RF जो होता है वो हमेशा एक इकाई में होता है। इसमें फिर से आपको याद दिला देते हैं, इसमें अंश सदैव एक रहता है। याद रखेंगे, अंश सदैव क्या रहेगा, एक रहेगा। अंश मानचित्र की दूरी को दर्शाता है, याद रखना है, अंश मानचित्र की दूरी को दर्शाता है। हर धरातल की वास्तविक दूरी को दर्शाता है जो हम धरातल पर नापते हैं।
जो हर बार बदलता रहता है, हर हमेशा बदलता रहता है। अंश सदैव एक रहता है और हर हमेशा बदलता रहता है। इसके बाद रैखिक मापक या आलेखी मापिनी का हम अध्ययन करेंगे, जो तीसरे नंबर पर आती है। निरूपक भिन्न की गणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कागज पर एक सरल रेखा खींचकर उसको मुख्य भाग उपभाग में विभाजित करके रैखिक मापक का निर्माण किया जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, निरूपक भिन्न जो अभी आपने पढ़ा है, उस निरूपक भिन्न की गणना करने के बाद में जो हमारे पास आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में कागज पर एक सरल रेखा खींची जाएगी और फिर उस सरल रेखा के माध्यम से हम रैखिक मापक का निर्माण करेंगे। रैखिक मापक के द्वारा धरातल की वास्तविक दूरी को एक निश्चित अनुपात में घटाकर कागज की दूरी में बदल दिया जाता है, जो धरातल की वास्तविक दूरी को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसके लिए सामान्य रूप से 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की दूरी की रेखा खींचकर रैखिक मापक बनाया जाता है। तो आप देखना है कि यदि आपकी जो आरेख दिया गया है, आपके पास जो आरेख है वो यदि इंडियन प्रणाली में है, सेंटीमीटर में है, तो हम उसके लिए कितनी सेंटीमीटर का खींचेंगे? 15 सेंटीमीटर की। यदि वह इंचों में दिया गया है, जैसे कि 1 अनुपात 1 लाख इंच, तो आप उसके लिए कितनी सेंटीमीटर की रेखा के माध्यम से गणना करेंगे? 6 इंच की रेखा के माध्यम से। यदि वह इंडियन प्रणाली में दिया गया है तो उसको आप सेंटीमीटर के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि रैखिक मापक की गणना कैसे की जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की, यदि आप इंडियन प्रणाली में गणना कर रहे हैं तो आप 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। 15 सेंटीमीटर के खींचने के बाद आपको एक ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी रेखा खींचनी है, जो लगभग आपके एक निश्चित अनुपात में होगी। उसी प्रकार से एक उसी के समांतर दूसरी रेखा खींचेंगे, फिर एक खड़ी रेखा और खींचेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स का निर्माण होगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर की होगी। ऊंचाई लगभग 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर अपने अनुसार कर सकते हैं। अब इसके भिन्न बराबर भागों में इसको विभाजित करेंगे। बराबर भागों में इसको विभाजित करेंगे। जैसे 15 सेंटीमीटर की रेखा है, इसके बराबर भाग हम विभाजित कर लेते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा 15 सेंटीमीटर के आपने कितने भाग कर दिए? 5 भाग इसके अंदर कर दिए गए हैं। अब इसमें जो पहला भाग है, इसके बीच में से एक मध्यांतर रेखा खींचेंगे। पहला जो भाग आता है कौन सी तरफ से? दाईं ओर से। दाईं ओर और बाईं ओर, इसके 2 भाग होते हैं, याद रखना है, दाईं ओर और बाईं ओर। जो इसका बायां भाग है, जहां शून्य आया है, वो शून्य वाला जो स्थान है, उस शून्य वाला स्थान हमेशा इसी साइड में लिखा जाता है, इसी साइड के अंदर दर्शाया जाता है शून्य। इसके बाद में इसके शून्य के दाईं तरफ जो भी गणना आती है आपके पास में, उसमें आप लिखेंगे 1 2 3 4 किलोमीटर। जैसे आपने गणना की 1 2 3 4 किलोमीटर की हमने गणना की है। इस प्रकार से इसके ये जो भाग है शून्य से लेकर के 4 किलोमीटर के दायरे में, शून्य से लेकर के 4 किलोमीटर के दायरे में जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग है, यह भाग किस बात को दर्शा रहा है? ये भाग दर्शा रहा है इस मापक का मुख्य भाग, प्राइमरी डिवीजन को दर्शा रहा है। इसको शून्य से लेकर के शून्य के दाएं तरफ का जो भाग होता है, आप याद रखेंगे, शून्य के दाएं तरफ का भाग मुख्य भाग होता है। तो इसके बाद में शून्य के बाएं तरफ का भाग सेकेंडरी डिवीजन होता है। जो आप देख रहे हैं शून्य के बाएं तरफ का भाग कौन सा है? सेकेंडरी डिवीजन है। फिर इसके उप विभाजन किए जाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें इसके उप विभाजन किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उप विभाजन किया है 5 किलोमीटर, 5 और 10 हेक्टामीटर। तो एक तरफ तो यहाँ 4 किलोमीटर दर्शा है, उप विभाजन में हेक्टामीटर दर्शा है। दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि जहाँ मुख्य भाग के अंदर जो बड़ी इकाई दर्शाई जाती है, जैसे बड़ी इकाई यहाँ पर क्या है? किलोमीटर है। तो उसी प्रकार से उस तरफ इससे किलोमीटर से बिल्कुल छोटी इकाई, जस्ट छोटी इकाई कौन सी होगी? हेक्टामीटर होगी। जस्ट छोटी इकाई कौन सी होगी? हेक्टामीटर। तो यहाँ पर मुख्य इकाई के बाद में जो सेकेंडरी डिवीजन होता है, उसमें हम उससे छोटी इकाई को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको एक बार फिर से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है?
सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है जो 15 सेंटीमीटर की होगी, खड़ी रेखा 2.5 सेंटीमीटर की, फिर उसके समांतर 15 सेंटीमीटर रेखा, फिर इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा। उसका एक तरफ से कौन से भाग से, मापक के बाएं भाग से विभाजन करेंगे और विभाजन गणना के अनुसार होगा। पहले में शून्य लिखेंगे और उसके दाईं ओर 1 2 3 4 जो भी गणना आपकी आती है, जैसा आप विभाजन करते हैं उस तरीके से गणना करेंगे। ये जो भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, ये प्राइमरी डिवीजन हो गया, और जो उसके शून्य के बाईं ओर जो भाग है वो सेकेंडरी डिवीजन हो गया। तो इस प्रकार से सेकेंड डिवीजन का भी हम विभाजन कर देते हैं। उसमें सेकेंड डिवीजन में क्या दर्शाना है, सेकेंड डिवीजन में वही बात दर्शानी होती है जो प्राइमरी डिवीजन में मुख्य होती है, उससे बिल्कुल थोड़ी छोटी इकाई दर्शानी होती है। तो इस प्रकार से आप मापक का निर्माण कर लेते हैं। तो आप लोग इस मापक की रचना करेंगे, फाइल तैयार करेंगे, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, समझने के बाद, अच्छे तरीके से समझने के बाद रिकॉर्ड अपना मेंटेन करेंगे। अब इसके अंदर अब मापक है तो मापक के भिन्न भिन्न रूप हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकारों को हम आगे पढ़ते जाएंगे। इसके अनेक प्रैक्टिकल के जो वीडियो हैं वो अनेक वीडियो आएंगे, एक वीडियो में पूरा सिलेबस नहीं होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको इसकी सूचना नहीं मिल पाएगी। सूचना का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल का दौर चल रहा है और आप लोगों की डिमांड पर मैं प्रैक्टिकल के वीडियो बना करके आप लोगों के पास सेंड कर रहा हूं। तो इसीलिए आप इस ध्यान से पढ़ें और मेहनत का, जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका परिणाम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।